सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.1 की। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट cos 6 थीटा इन द टर्म्स ऑफ cos थीटा। देखिए एक तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। हमने एक टॉपिक इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर हमने डिमास थ्योरम का यूज़ करके एक प्रूफ बताया था। लेकिन हर फार्मूला वो एक्चुअली में फार्मूला याद करने के लिए नहीं था। याद तो लो अच्छी बात है, लेकिन आप याद ना ही करो। देखिए cos 6 थीटा चाहिए, यानी कोई ऐसा एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें cos की मल्टीपल में आ जाए, एंगल के मल्टीपल में 6 आ जाए और पावर में भी आ जाए। तो हम एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट बाई डिमास थ्योरम, डी मायवेयर थ्योरम, डिमास थ्योरम कहती है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n हो, ये ध्यान रखिएगा, आई साइन के साथ 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 ही होगा, ये नहीं चलेगा साइन थीटा प्लस आई cos थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो यानी अगर मैं यहाँ 6 लिख देता तो यहाँ cos 6 थीटा आ गया और आई साइन 6 थीटा हो गया। वो थीटा था, सॉरी n थीटा है वो। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी हाँ, मैंने सही कह दिया। तो अब क्या कह रहा है ये? अब आपको तो यहाँ पर डिमास अब करें cos थीटा के टर्म में लिखिए, तो थीटा के टर्म में इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिया जाए। तो एक्सपेंड कर दो, काम खत्म। इसको खोलिए, देखिए x प्लस वाई टू पावर n 6c0 cos की पावर 6 थीटा इंटू आई साइन थीटा। देखो एक तो डायरेक्ट हमको याद हो चलेगा, और अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो पूरे स्टेप आपको शो करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट हमको याद है, आपको याद है, हमें नहीं याद है। हमको क्या, हम तो बुक पलट देंगे या लिख लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। फिलहाल हम लिखे दे रहे हैं आई साइन थीटा पावर 0 प्लस 6c1। अब देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमको cos 6 थीटा चाहिए, है ना? नहीं लिख ही डालो, वरना फिर हमको पूरा लिखना है ना। 6c1 cos टू पावर 5 थीटा इंटू आई साइन थीटा टू पावर 1 प्लस 6c2 cos टू पावर 4 थीटा इंटू आई साइन थीटा टू पावर 2 प्लस 6c3 cos टू पावर 3 थीटा इंटू आई साइन थीटा टू पावर 3 प्लस 6c4, चिंता मत करो पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, 6c4 cos टू पावर 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा टू पावर 4 प्लस 6c5 cos थीटा इंटू आई साइन थीटा टू पावर 5 प्लस 6c6 cos रहेगा नहीं और आई साइन थीटा टू पावर 6। ये किसके इक्वल है? ये है cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। चूँकि हमको केवल और केवल उन्होंने कहा है कि आप cos 6 थीटा के लिए निकालिए, तो हम पूरे को एक साथ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम केवल रियल पार्ट इसका इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग द रियल पार्ट ऑन बोथ द साइड। आई वाला टर्म हम छोड़ देंगे, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी नहीं, रियल पार्ट, केवल रियल पार्ट ऑन बोथ द साइड्स। देखो ध्यान से, इधर तो रियल पार्ट है cos 6 थीटा, लिख लेते हैं cos 6 थीटा। इधर देखिए, इस वाले पार्ट में आई गायब हो जाएगा ना, तो आएगा 6c01 होता है तो cos टू पावर 6 थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा ऐड कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में आई रहेगा तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस लगाए दे रहे हैं। 6c2 को लिखेंगे 6 इंटू 5 अपान 2 इंटू 1। अब आंसर देखना पड़ेगा कि आंसर c1 में छोड़ रहे हैं या अलग अलग लिख रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं है। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। अगर c में छोड़ रहे हैं तो हम भी c में छोड़ देते हैं। ये c में नहीं छोड़ा, इन्होंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये लिख रहे हैं ना, इंटू cos पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
इस वाले टर्म में आई क्यूब आएगा यानी आई आएगा तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर आई पावर 4 आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा तो यानी कि प्लस लिखेंगे। 6c4, 6 को 4 बार खोल दो, 6c4 और 6c2 की वैल्यू सेम होती है, लेकिन आप 4 बार खोल ही दो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉस टू पावर 2 थीटा इंटू साइन टू पावर 4 थीटा। इस वाले में आई आएगा, नहीं लिखेंगे, इस वाले में आई नहीं आएगा तो 6c6 1 हो जाएगा, आई पावर 6 माइनस हो जाएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी साइन टू पावर 6 थीटा। तो इट इज़ योर आंसर? नो, इट इज़ नॉट योर आंसर। बोले अच्छा यही आंसर भी नहीं है तो ये आंसर कहाँ से आएगा? आपसे उन्होंने ये नहीं कहा है कि एक्सपेंड इन द टर्म्स ऑफ कॉज एंड साइन, उन्होंने कहा एक्सपेंशन दो इन टर्म्स ऑफ ओनली साइन, सॉरी कॉज के टर्म में करना है, साइन को गायब कर देना है तो गायब कर दो उठा करके। देखो ये तो कॉज ही लिखा है तो कॉस पावर 6 थीटा हो जाएगा, माइनस ये 2 3 6 5 3 15, ये लिखा कॉस पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है भैया डोंट यूज साइन ईयर, ओनली कॉस टर्म शुड बी देयर, तो हमें करना पड़ेगा। 4 3 4 3 2 3 5 3 15 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन पावर 4 है, साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन पावर 6 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इसको पूरे को एक्सपेंड कर दो, पूरे को एक्सपेंड कर दीजिएगा, अब हम नहीं करने जा रहे हैं, अच्छा कर देते हैं। तो कॉस टू पावर 6 थीटा आएगा, माइनस का 15 खोल दो ब्रैकेट, कॉस टू पावर 4 थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस 15 कॉस टू पावर 6 थीटा आएगा, प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये खुलेगा 1 प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये ए होल क्यूब खुलेगा तो ए क्यूब 1 माइनस बी क्यूब कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा माइनस 3 ए स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में ए माइनस बी का होल क्यूब पूरे समय हमको एक फॉर्मूला बताया जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, हमें यही बताया जाता है, हम वो नहीं बता रहे हैं। हम बताएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी। जहाँ पर b की पावर ऑड होगी वो टर्म नेगेटिव होगा, जहाँ b की पावर इवन होगी वो टर्म पॉजिटिव होगा, है ना। अब इस ब्रैकेट को पूरा खोल दीजिए तो क्या आएगा, कॉस टू पावर 6 थीटा आएगा, माइनस का 15 कॉस टू पावर 4 थीटा आएगा, अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये भगवान से प्रार्थना हम भी कर रहे हैं, प्लस 15 कॉस पावर 6 थीटा आएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 15 कॉस स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा कॉस पावर 6 थीटा आएगा, माइनस 30 कॉस पावर 4 थीटा आएगा, ये आएगा माइनस 1 आएगा, प्लस कॉस पावर 6 थीटा आएगा, माइनस 3 कॉस पावर 4 थीटा आएगा, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख दिया जाए और बस गलती ना हो, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, रब तो कर दिया, अब गलती पकड़ में भी नहीं आएगी। देखो ध्यान से, कॉस पावर 6 थीटा हम हाईएस्ट पावर में लिखेंगे और प्लस 15 एक 16, 15 दूनी 30 एक 31 और 31 एक 32, तो आएगा 32 कॉस पावर 4 थीटा 6 थीटा, है ना। कॉस पावर 4 में माइनस का 15 आएगा और माइनस का 15 और माइनस का 30 आएगा, माइनस का 45 आएगा और माइनस का 3 आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, तो माइनस का 48 कॉस पावर 4 थीटा। स्क्वायर देखो ज़रा, प्लस का 15 आएगा और प्लस का 3 आएगा तो प्लस का 18 आएगा, प्लस का 18 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आंसर भी एक बार टैली कर लेते हैं,
हाँ आ रहा है, और माइनस का 1 आएगा। तो दिस इज योर आंसर। क्योंकि हमसे कहा था cos 6 थीटा को cos के टर्म में लिखिए, इसलिए हमको साइन को हटाना पड़ेगा। अगर हमसे साइन एंड कॉस कह देते तो फिर हम वो जो साइन वाला टर्म है उसको वहाँ से हम ना हटाते। ठीक, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।